ये लड्डू को करा रही हैं एक्सरसाइज, मालिश इसकी करके अब इसको एक्सरसाइज करा रही हैं। कि मालिश वाली इसकी जो थी वो हमने हटा दी क्योंकि इसके एक आंख से ना पानी आ रहा है, तो डॉक्टर ने हमें बोला था कि जो बाहर से बंदा आता है उसको बेबी हाथ में मत दो, उससे प्रॉब्लम होती है बेबी को, उनके हाथ वगैरह साफ़ नहीं होते, इसलिए फिर हम खुद ही इसकी मालिश वगैरह करते हैं। एक्सरसाइज हो रही है इसकी। ये देखो रो रही है अभी। अभी मैं हल्का सा हिलाऊंगी इसको। ए लड्डू हो गई शांत, शांत हो गई है। अब इसको मैं छोड़ देती हूँ। ये देखो फिर रोने लग गई। हिलाऊंगी हल्का सा, शांत। ये देखो इसको आदत हो गई कि कोई इसको ऐसे हिलाता रहे बस। लड्डू मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह तो नींद इतनी अच्छी आती है, मैं क्या बताऊँ, मतलब उठने का मन नहीं करता। आजकल ठंडा मौसम है ना, तो ठंडे मौसम में और अच्छी नींद आती है। तो सुबह सबसे पहले हम लोग बनाते हैं चाय। चाय के लिए अदरक मैंने ले लिया है क्योंकि जो मम्मी पापा हैं वो छत पर भी वॉक करने गए हैं, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग के लिए मतलब एक्सरसाइज वगैरह छत पर करते हैं। ये जाएंगे तो उनको चाय बनी मिलनी चाहिए। चाय बना रही हूँ। आज हमारी नित्या भी घूमने गई क्योंकि नित्या सुबह जल्दी उठ भी 6 बजे आज हो गई है, तो जल्दी से उनके लिए जब तक वो आते हैं तो चाय बना के रेडी कर लेते हैं। तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी है। जब तक चाय बनती है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम बचा लूँ। आज मैं खाने में बना रही हूँ घी की सब्ज़ी, तो जब तक घिया वगैरह सब्जी की प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ, उसके बाद तसल्ली से चाय पियेंगे, उसके बाद हम सब्जी छौंक देंगे। हम लोग स्टील के गिलास में, मम्मी पापा गिलास में पीते हैं, हम लोग कटोरी में प्रेफर करते हैं कि कटोरी में जल्दी चाय ठंडी हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कान्हा जी को भोग लगाने। मैं जो चाय है अपनी पहले ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, उसके बाद ठाकुर जी चाय भी लो। मैं ठाकुर जी को जो है रात को मैं इनकी पोशाक उतार देती हूँ और इनको ऐसे सुला देती हूँ। तो ये गर्मी बहुत हो रही है ताकि इनको भी गर्मी कम लगे, इस वजह से हमारे ठाकुर जी चाय पियेंगे। किचन का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले मेरा जो काम होता है ना सुबह उठ के, सबसे पहले मैं किचन का कंप्लीट करती हूँ, मतलब खाना वगैरह बना के बर्तन वर्तन साफ करके किचन क्लीन करके उसके बाद मैं बाहर थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग झाड़ू पोछा करती हूँ। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम होता है ना घर में, तो भगदड़ लगी रहती है। काफ़ी ऐसी होती हैं चीज़ें जो मैं शूट भी नहीं कर पाती, मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे कैमरा भी उठाना है। तो ये चीज़ होती है। जो लोग काम नहीं करते हैं ना, मतलब जिनको घर में कोई काम नहीं करते हैं, उनके तो मेड्स वगैरह होती है, या जिनके पेरेंट्स काम करते हैं, बच्चे कुछ काम नहीं करते, उनके लिए सब चीज़ें शूट करना बहुत इजी है क्योंकि उनको खाली कैमरा पकड़ना है। बट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि घर को भी मैनेज करना है और अपना वीडियो भी उसको रिकॉर्ड करनी है, तो बहुत चीज़ें होती है जो रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। आज हम कान्हा जी को थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनाएंगे, ठीक है। आज हम इनको कान्हा जी को पहनाएंगे कुर्ता पजामा। कान्हा जी को आप लोगों को कंफर्टेबल कपड़े कॉटन में पहनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही आप ऐसे कपड़े पहनाओ क्योंकि उनको भी चुभती है ये चीज़, शरीर पे चुभता है ये कपड़ा, तो उनको भी ज़रूरत होती है कि आप उनको सॉफ्ट कपड़े पहनाओ। आज हम कान्हा जी को पहनाएंगे कुर्ता पजामा।
जी आपने क्या कर लिया, क्रूर सिंह बन गए आप। ये देखो, ये पापा कलर लगा रहे हैं। अब मैं इसको खाना खिला रही हूँ। इसको खाना खिलाना मैं बता दूँ किसी भी जंग लड़ने से कम नहीं है। इसका एक जो टुकड़ा होता है ना वो 5 मिनट में ख़त्म करती है, और 2-3 टुकड़े तो आराम से खा लेगी। उसके बाद ये भागने लग जाती है, इसके आगे पीछे दौड़ते रहो, पूरे दिन यही काम रहता है। अभी देखो नानी का बैग लेके खोल के बैठ गई है। हमारी चीज़ें खो जाती है, फिर हम इससे पूछते हैं कहाँ है कहाँ है, तो मैडम जी बोलती है वो तो खो गई, वो तो खो गई। हाँ नित्या, ये ऐसे करती है। अब जो लो खाओ। तो फाइनली मेरा ट्राइपॉड आ चुका है। मैं ट्राइपॉड पे अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। वाह, सूजी खा रही हूँ। और ये देखो मम्मी का मन कर रहा है सूजी का हलवा खाने का। मम्मी सब सो रहे हैं और महादेव चल रहा था, महादेव भी मैंने रोक दिया है। तो अब हम बनाते हैं शाम की चाय, क्योंकि घड़ी में 4 बजते नहीं है और पापा का अलार्म शुरू होता है, बेटा चाय बना लो, बेटा चाय बना लो, बेटा चाय बना लो। तो हम इवनिंग टी बनाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है शाम के टाइम, स्पेशली शाम के टाइम, कि आज खाने में क्या बनाएं। बहुत ही बड़ी समस्या है जिसका हल किसी के भी पास नहीं है, और ये समस्या हर घर में मौजूद है। तो क्या बनाया जाए आज खाने में? तो खाने में सबसे पहले हमने करेले जो हैं, करेले आज मैं बना रही हूँ। करेले मतलब ये होता है कि मैं सब्जी की तरह नहीं बनाती, इसको अचार की तरह बनाती हूँ। बना के रख देती हूँ इसको कि रोज़ रोटी के साथ अचार के हिसाब से ले लो, बहुत टेस्टी लगता है। तो करेले कट गए हैं। अभी इसमें सबसे पहले मैं नमक और हल्दी डाल के इसको कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, मतलब पानी में अपना नमक और हल्दी डाल दो और बॉईल कर दो उनको। बट जो मैं तरीका बनाती हूँ इससे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी करेले बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप ज़्यादा ही डालना, तो इसका क्या होगा, तो कड़वापन जो होगा ना वो निकल जाता है। नमक मैंने अच्छे से डाल दिया है। हल्दी, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से भी कर सकते हैं, इस तरीके से करूँगी तो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता है। अब हाथ से करते हैं इसको मिक्स तो क्या होता है ना, पूरे हाथ पीले पीले हो जाते हैं, येलो येलो हो जाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छे लगते हैं वैसे। निचोड़ते टाइम तो पीले होने ही है। मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। नमक और हल्दी जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको जो है हमें 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि इसमें क्या होगा कि अपना पानी छोड़ देंगे, इसमें कड़वापन जो होगा वो निकल जाएगा। पहले तो मैंने नमक हल्दी डाल के रख दिया। और आज हम जो खाने में बना रहे हैं वो बना रहे हैं कुंदरू की सब्जी। और आप मानोगे नहीं, कुंदरू मम्मी लाई थी, आधा किलो लाई थी, और इतने सारे थे जिसमें से सिर्फ यही हैं, इतने से ही हैं, देखो इतने से जो ठीक निकले, बाकी सारे पके हुए थे। तो अब इतने से काम चलाना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इतने से कुंदरू तो हम 5 से 6 लोग हैं घर में, पूरे नहीं होने वाले। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आलू निकाल लिए, मतलब 5-6 आलू निकाल लिए। आलू मैक्सिमम डालूंगी जिससे कि सब्ज़ी जो है वो सबके लिए पूरी हो जाए। अब कुछ ना कुछ तो रेड़ा में बिठाना पड़ेगा, जुगाड़ तो करना पड़ेगा। चलो ट्राई करते हैं। ये आपने हेयर बैंड कैसे लगाया? ये क्या पीछे वालों का हेयर बैंड लगाया आपने? ये देखो इसका हेयर बैंड लगाने का स्टाइल। आज इसके मामा इसके लिए न्यू बॉटल लेके आए हैं, तो ये सुबह से इस बॉटल को ही लेके सो भी गई थी और इसी बॉटल को लेके घूम रही है। अच्छा, आप कौन सी कहानी सुना रहे थे मम्मी को? एक लड़का था ना वाली, सुनाओ। मम्मी की कहानी लड़का वाली, तो कोई बात नहीं, मम्मी को सुना दो। तो मेरी वाली कहानी सुना दो। मैं मम्मी वाली कहानी सुना दूं? सुना दो। आपकी वाली कहानी सुना दूं? ठीक है, पहले मम्मी वाली सुना दो। एक जो लड़का था ना, वो मम्मी के जैसे था। अच्छा, लड़का मम्मी के जैसे था, फिर मम्मी के जैसे, फिर और मासी मम्मी ने क्या बुलानी थी ना लड़का के पास। अच्छा। पापा और दादी थे ना लड़का के पास, तो सब लोग बोले थे लड़का भाई वो सैमसंग बॉटल आ गई।
बस इतनी सी कहानी थी। क्लैपिंग करो, चलो दीदी क्लैपिंग करो। इसने दीदी कहानी सुनाई तुम्हें? तूने अपनी मम्मी के लिए कहानी सुनाई, मम्मी ने सुनी भी नहीं। देख मम्मी ने सुनी भी नहीं थी। नित्या ने ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया था मुझे, ऑलमोस्ट। मेरा ट्राइपॉड जो यहाँ मैंने ऐसे नॉर्मली रखा था, हमें क्या पता था ये एक्सपेरिमेंट कर देगी। इसने पूरा उसका अंजर पंजर सब खोल के अलग कर दिया और मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई। तो इतनी मुश्किल से उसको उसी की माताश्री ने जोड़ा। बच्चों के सामने कोई चीज़ रखनी ही नहीं चाहिए, रखनी ही नहीं चाहिए। चलो हम गेट बैक टू आवर वर्क। तो हम सब्जी छौंक पे हैं, सब्जी बना लेते हैं। खाने का काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय। तो हमारे जो करेले की रेसिपी मैंने छोड़ दी थी, तो मैंने करेलों को जो है 1 से 2 घंटे के लिए नमक और हल्दी डाल के रखा था। अब इसको टाइम हो चुका है, तो मैंने इसका जो भी वाटर था ना, एक्सेस वाटर, वो मैंने इसको निकाल लिया। हाथ से निचोड़ना है, टाइट निचोड़ना है, क्योंकि जो भी कड़वापन होता है वो उस पानी में होता है। उसको निकाल के निचोड़ना है। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम इसको सरसों के तेल में जो है वो फ्राई करेंगे, ताकि ये थोड़े क्रंची और क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हम इसको छौंकेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेले डालते हैं। इसमें अपना नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया है। सारे मसालों को मिक्स कर दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए कम से कम हमें पकने देना है। उसके बाद हमें लास्ट में जो डालना है वो अपना अमचूर डालना है। ठीक है, 5 मिनट के लिए अब इसको छोड़ देंगे ताकि मसाले जो हैं वो पक जाए। उसके बाद हम इसमें बाद में डालेंगे अमचूर पाउडर। इसमें डाल देना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब आपको लास्ट में से डाल देना अमचूर पाउडर 1 चम्मच। मतलब अपना जो भी सब्ज़ी जितना भी क्वांटिटी बना रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग आपको डाल देनी है। और अमचूर पाउडर डाल के मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है 2 मिनट तक अगर आपको पकाना है तो पका लीजिए, नहीं तो आप गैस ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो इसको 2 मिनट तक अमचूर डालने के बाद भी इसको 2 मिनट के बाद गैस ऑफ करूँगी। 2 मिनट तक इसको ढक दूँगी, उसके बाद भी गैस ऑफ करूँगी। तो ये थी मेरी करेले की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप एक बार ट्राई कर सकते हो और फिर मुझे कमेंट करना कि कैसे बने आपके करेले। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।